एवरीवन, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निटी टॉक शो में। एक ऐसा शो जहां पर सिर्फ आपके सवाल और उनके जवाबों पर बात की जाती है। दैट मीन्स ट्रू इन्फॉर्मेशन और वैल्यूएबल कंटेंट। मनधड़ंग कहानियों से बिल्कुल परे ट्रू फैक्ट्स पर हम आपके सवालों के जवाब जानते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो इस इंडस्ट्री के बारे में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं और जिनके पास बेहतरीन नॉलेज होती है। सो वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ टेक्निटी टॉक शो। इस सेकेंड एपिसोड में टोटल 7 पार्ट्स होंगे जिनमें आपके पूछे गए टॉप लिस्टेड 7 सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। और इस एपिसोड में हमारे गेस्ट हैं धीरज सिंह जी, जिन्होंने बतौर ट्रेनर बहुत सी टॉप नेशनल और इंटरनेशनल डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के साथ काम किया है। तो टेक्निटी टॉक शो एपिसोड 2 के इस 5th पार्ट में हम धीरज सिंह जी से जानेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कैसा फ्यूचर होने वाला है आने वाली जनरेशंस के लिए। तो चलिए जानते हैं धीरज सर क्या कहना चाहते हैं इस विषय में। सर, द क्वेश्चन इज कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कैसा फ्यूचर होने वाला है आने वाली जनरेशन के लिए। आज जो भी सिचुएशंस चल रही है उससे हिसाब से लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रिसेशन है, जॉब्स की बहुत ज़्यादा कमी है। तो डायरेक्ट सेलिंग क्या हेल्प कर सकती है आने वाली जनरेशन की किसी तरीके से फ्यूचर में बना सके वो अपना यहाँ पे? बिल्कुल कर सकती है मैम। एंड अगर मैं डेटा की भी बात करूँ, सो वी गो बाई ओनली स्टैट्स के हिसाब से, बिल्कुल फिगर्स के हिसाब से, तो डायरेक्ट सेलिंग को आज तक हमने ग्रो होते हुए ही देखा है जी। और पिछले वर्ष तक ये मान लीजिए 11,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी, जो लास्ट डेटा अभी हमने देखा 13,000 करोड़ का है और इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये 15,000 करोड़ तक भी पहुंचने वाली है। एंड लॉकडाउन के पीरियड में भी, कोविड सिचुएशन में भी इट हैज़ बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली। एंड जितना भी मैं जान पाया हूँ, आयुर्वेद को लोगों ने दिल से सराहा है, चाहा है और आयुर्वेद को लेके बहुत ज़्यादा जो मेक इन इंडिया और आयुर्वेद को काफ़ी प्रमोट किया जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में भी और लोगों द्वारा भी, कि हमें अगर देश को आगे बढ़ाना है तो अपने युवाओं को बढ़ाना है। और वैसे भी अगर आप वर्ल्ड की पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो इंडिया इज़ दी ओनली कंट्री जहाँ पे यंगस्टर्स की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले समय में यंगस्टर्स का बहुत बड़ा रोल रहने वाला है डायरेक्ट सेलिंग में। जितने भी युवा यहाँ पे आज हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, बिकॉज आफ्टर कोविड है ना, कोविड के बाद काफ़ी चीज़ें बदलेंगी डायरेक्ट सेलिंग में भी और बहुत सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, काम करने के तरीके को बदलना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को काम करने के अपने तरीके को बदलना पड़ेगा। और जो कंपनीज इन चेंजेस को अडॉप्ट कर पाएंगी उनकी वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ेंगी, क्योंकि अभी नॉन टच क्या कहते हैं ना कि आपको चीज़ों को अडॉप्ट करना पड़ेगा। अब लोग विश्वास नहीं करते हैं कि दुकान पे जाके सामान लेना पड़े। सो होम डिलीवरीज आपकी बहुत बढ़ने वाली हैं। तो और डायरेक्ट सेलर्स एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे लोग आपका सामान आपके घर तक पहुँचाते हैं, है ना। तो लोगों को ये तरीका बहुत पसंद आ रहा है ना, कि मुझे दुकान पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक व्यक्ति है, मेरा अपना खुद का रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है, जिसको ऑर्डर मैं फ़ोन पे दे देता हूँ या ऑनलाइन डाल देता हूँ, मेरा सामान मेरे घर तक पहुँचता है। और एज ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम, जब बहुत सारी जॉब्स अभी जा रही हैं और कोविड के बाद क्या हुआ ना, बहुत सारे शॉप्स और ऑफिसेज क्लोज हो रहे हैं, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, ऑफिसेज बंद हो रहे हैं। तो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम को अडॉप्ट करें, ताकि फ्यूचर में कभी भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है सो दे हैव समथिंग, उनके पास ऐसा कुछ है जो उनको आने वाले समय में किसी भी फाइनेंशियल इशू से बचा सके। तो डायरेक्ट सेलिंग इज़ द ऑप्शन। थर्ड, विमेन, है ना। आज हमारी महिलाओं को आगे बढ़ने में अगर कोई इंडस्ट्री, वैसे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ काम कर रही हैं, मैं हर एक इंडस्ट्री को क्रेडिट देना चाहूँगा, बट हाँ, डायरेक्ट सेलिंग मेरे दिल के साथ जुड़ी है। आई हैव बीन पार्ट ऑफ इट कई सालों से, है ना, मैंने अपना जीवन दिया है इसमें, तो बहुत लगाव है मुझे डायरेक्ट सेलिंग से, हर डिस्ट्रीब्यूटर से, हर उस डायरेक्ट सेलर से जो आज बहुत मेहनत करता है, काम करता है, स्पेशली महिलाओं के लिए। जितनी भी हमारी बहनें और माताएँ हैं जो इसमें काम करती हैं, डायरेक्ट सेलिंग ने उनको एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो अपने घर के क्या कहते हैं ना, 4 दीवारी से बाहर निकल के एक स्टेज तक पहुंची हैं, है ना। शायद वो मौका और कोई इंडस्ट्री बहुत मुश्किल होती अगर वो किसी और इंडस्ट्री के साथ। और आप जैसे लोग, है ना, मैं जितना आपके बारे में जान पाया हूँ, आप भी डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट हो इस इंडस्ट्री के ज़रिए। आप लोग और महिलाओं और युवाओं तक पहुँच रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स के ज़रिए वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। तो आई थिंक बहुत
अच्छी चीज़ें हो रही हैं, आगे होने वाली हाँ हैं, जी। बशर्ते हम सही चीज़ों को अडॉप्ट करें, बिल्कुल। सही चीज़ें मार्केट तक पहुंचाएं, सही चीज़ें लोगों तक पहुंचाएं। एंड यस, अपकमिंग थिंग इज डिजिटल, जी। डिजिटल मार्केटिंग। अब चीज़ें डिजिटल होने वाली हैं। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स और लीडर्स को भी आने वाले समय में ये जो टेक्नोलॉजी है इसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब शायद वो कॉन्फ्रेंसेस हॉल्स ये इस सब चीज़ों को होने में समय लगेगा और लोग भी शायद थोड़े समय के लिए कतराएंगे, कुछ चीज़ें बदलेंगी। तो हमें उस बदलाव से पहले ही अपने अंदर अपने आप को बदलना है, कुछ नई चीज़ों को सीखना है। एंड डायरेक्ट सेलिंग इज़ दी ओनली इंडस्ट्री जिसने बहुत जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट किया है। बहुत कंपनीज ने इन चीज़ों को अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स तक पहुंचाया है और उनकी मदद की है। तो आने वाला समय बहुत सुनहरा है, आप सही जगह पे हैं और बहुत कुछ आप लोग यहाँ पे अचीव करने वाले हैं। Exactly. Even during this pandemic situation, webinars बहुत हद तक हुए हैं। Even हर कंपनी ने webinars किए, Zoom कॉन्फ्रेंसेस किए, इवन प्लान्स किस तरीके से दिखाने, अब लोग ऑनलाइन प्लान्स दिखा रहे हैं क्योंकि घर से बाहर आप नहीं निकल सकते। और आगे आगे डिजिटलाइजेशन का ही ज़माना है, नई टेक्नोलॉजीज़ को अडाप्ट करना सबके लिए इवन मजबूरी हो गया है अब। बिल्कुल। और मैम जैसे जैसे ये कहते हैं ना इंटरनेट का स्पेक्ट्रम बढ़ेगा, 2G से 3G तो नई चीज़ें आई, 3G से 4G नई चीज़ें आई। अब जैसे स्पेक्ट्रम 5G तक जाएगा, अब देखिएगा गाँव तक आप लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर पाएंगे, है ना। चीज़ें बहुत टेक्नोलॉजी के साथ अडॉप्ट करना अपने आप को ज़रूरी है। ओनर्स इज़ ऑन दी कंपनीज कि वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और अपने डायरेक्ट सेलर्स को ये बदलते हुए समय के साथ उनको भी क्या कहते हैं ना एनेबल करते रहें, उनको सिखाते रहें। तो अगेन एजुकेशन सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अभी डिजिटलाइजेशन एजुकेशन के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल जरूरी। वेल फ्यूचर तो सच में बहुत ब्राइट है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी और अभी तक जुड़े हुए सभी डायरेक्ट सेलर्स का भी। तो एपिसोड 2 के पार्ट 6 में हम धीरज सर से जानेंगे दैट हाउ वन कैन कन्विंस समवन टू गेट जॉइंड विद देम इन देयर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मीन्स किसी को कैसे कन्विंस किया जा सकता है अपने साथ जुड़ने के लिए, और हमें लगता है कि एक ट्रेनर से बेहतर जवाब इसका कोई और नहीं दे सकता है। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि आने वाले एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और भी ऐसे बहुत सारे अमेजिंग कंटेंट के लिए आप हमारे साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ सकते हैं जो भी आप यूज करते हो, बिकॉज वहां पर आपको डेली कुछ ना कुछ न्यू अपडेट्स मिलते रहेंगे। और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे जहां से आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आपके जहन में कोई और सवाल आ रहे हैं जिनके जवाब आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करते हुए हमसे वो पूछ सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और साथ ही इसे सभी के साथ शेयर भी करें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक राइट एजुकेशन पहुंचाने में अपना योगदान दे सके। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegunity.com। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक बिल्कुल नए सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।